मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सरफराज खान ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली के घर पर हुए हमले को लेकर सख्त मजम्मत करते हुए ये कहा कि 100 नामर्द भी मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। आपके दरमियान में हाजिर होने का एक अहम मकसद है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हल्क़े हैदराबाद, नक़ीब मिल्लत, शहीनशाह सियासत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली की क़यामगाह पर एक बदबख्ताना वाक़या पेश आया कल रात। मैं उसी की मजम्मत करने के लिए आपके दरमियान में हाज़िर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 100 हिजड़े मिल के एक शेर का मुकाबला कर रहे हैं और यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हिंदुस्तान की आन असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हिंदुस्तान की पहचान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान की नाक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद अनसोशल एलिमेंट्स जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है क़यामगाह दिल्ली पहुंचकर उनके बोर्ड को तोड़ा गया, उनके घर के शीशों को तोड़ा गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ हुकूमत हिंदुस्तान से कि आपकी दिल्ली की पुलिस जो आपके अंडर में है, हिंदुस्तान की हुकूमत के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह, तुमको शर्म आनी चाहिए कि एक रुकन पार्लिमान के घर पे जो हमला हुआ है तो यकीनन ये आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हमला हुआ है। और यकीनन मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुदा ना खास्ता अगर खरोच भी आई तो यकीनन हिंदुस्तान की जगह नहीं रहेगा। हिंदुस्तान यकीनन शोलों में तब्दील हो जाएगा। ये हमारा दावा है, चैलेंज है। हम आपको बारहा बोल रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, जमहूरियत के दायरे में रह के अपना हक मांगना जानते हैं। लेकिन ये चंद लोग जो बौखलाहट का शिकार बन के जो यूपी के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपके घर पे जो है हमला करा रहे हैं, ये जो है नामर्दाना हमला है। ये कोई जो है उसकी बात नहीं है। लेकिन हैदराबाद, शहर हैदराबाद की गयूर अवाम, गयूर नौजवान, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम सेकुलर हैदराबाद के लोग ये सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ये जो वाक़या पेश आया, इसकी हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से भी जो है सख्त मजम्मत करते हैं। और मैं मोहतरम जाफ़र हुसैन मिराज साहब जो हल्क़े नामपल्ली के मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली है, उनको भी मैं जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपका बेहतरीन बयान जो एक एहतजाजी बयान था उससे यकीनन हैदराबाद की आवाम को जो है हिम्मत आई और आपने हिम्मत अफजाई की। यही मेरे चंद कलिमात है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ इस मौके पे कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और
लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।